अवतरणिका कुछ नहीं बोल रही, इतना ही सक्ता इति कहकर छोड़ दिया भाष्यकार ने। दृष्टांत दाष्टान्त रूपम श्लोकम व्याकरण, वास्तव में क्या है, दृष्टांत और दाष्टान्त उभय रूपा यह श्लोक है। पूर्वार्ध दृष्टांत है, उत्तरार्ध दाष्टान्त है। सक्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसतासक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति, यथा जिस प्रकार से अविद्वान, अविद्वान क्या करता है, कर्मों को करता है। एन कैसे करता है, सक्ता फलासक्त होकर के, कर्तृत्व अभिमान से आसक्त होकर के करता है। हे भारत संबोधन, जैसे तुम्हारे वंश में भी दोनों प्रकार के लोग हैं, इस जान के भारत संबोधन, अधर्म को पालन करने वाले भी हैं और धर्म को पालन करने वाले। भरत वंश में दुर्योधन भी है ना, दुर्योधन आदि भी कौन से वंश में पैदा हुए हैं, भरतवंशी हैं। और युधिष्ठिर आदि भी भरतवंशी हैं। और उसमें लेकिन दुर्योधन आदि क्या है, अविद्वान है, और युधिष्ठिर आदि विद्वान है। अब इस ज्ञान के बीच में अंत में रखा भारत संबोधन, दोनों का बीचों बीच में कुर्यात विद्वांस में शुरू होना है, जैसे पहले भारत रखा। अब तुमको सोचना है अर्जुन, तुम इस दुर्योधन आदि विद्वान कोटि में जाना चाहते हो या अपने भाइयों दुष्ट आदि धर्म के कोटि में जाना चाहते हो? सख्त होकर कर्म करना चाहते हो या असक्त होकर कर्म करना चाहते हो? तुम्हारे भाई के समान किस तरफ जाना चाहते हो, तुम स्वयं निर्णय लो। क्योंकि तुम भरतवंशी हो, इतना विवेक तेरे पास तो ही है, लेकिन दोनों ही प्रकार के तुम्हारे वंश में होने से तुम भी इन दोनों में से किसी एक प्रकार के हो सकते हो। एक पक्ष तो है। दूसरा भा माने ब्रह्म विद्या ज्ञानम, तस्मिन्नेव रथत्वेन, तुम जो है उसी में रथ हो, इसे तुम भारत हो, तो ज्ञान में निष्ठा रखने वाला होता है। वह करता तो है कर्मों को अविद्वान के समान, किंतु वह आसक्त नहीं रहता, इतना अंतर। वह सक्त होकर नहीं करता है ना, इसलिए कहते कुर्यात् विद्वांसता असक्त, तथा आसक्त परिच्छेद का परिच्छेद करना या तथा आसक्त नहीं करना। फर्क क्या रह गया ना, नहीं तो विद्वान और अविद्वान में परिच्छेद में आसक्त करके परिच्छेद कर दिया जाएगा। चिकीर्ष हो क्यों करें, विद्वान यदि है तो आसक्त और करने की क्या जरूरत है? कहते हैं लोक संग्रह चिकीर्ष हो, लोक का संग्रह करने की इच्छा से, लोक संग्रह करने की पहले आप कर चुके हैं, इस अज्ञानी जीवों को उन्मार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगाने की इच्छा से। इसलिए अतत्ववित्त भी है और तत्ववित्त भी है तुम्हारे वंश में। दुर्योधनादि के समान अविद्वान भी हो सकते हैं, यह विद्वान ईश्वर के समान तुम हो सकते हो। किस पक्ष में तुम जाना चाहते हो वह तुम्हें निर्णय लेना होगा। और दोनों ही पक्ष में लेकिन कर्म तो करना ही है तुमको, ये स्थापित कर दिया। चाहे तुम अपने आप को अधर्म पक्ष में खड़ा करो चाहे धर्म पक्ष में खड़ा करो, लेकिन दोनों ही पक्ष तुम्हें कर्म से तो छुटकारा नहीं मिलना है। क्योंकि यह विद्वान अधर्म पक्ष में खड़ा रहता है लेकिन आसक्त और फिर भी वो कर्म करता है। विद्वान धर्म के पक्ष में खड़ा है, लोक संग्रह की इच्छा से वह भी कर्म करता है। चाहे तुम यहाँ हो चाहे वहां हो, कर्म तो तुम्हें करना ही है। कर्म समाचार के साथ संबंध जुड़ जाता है। और इसके अलावा एक और बात एक कह देना चाह रहे हैं, जो कि आसक्त और सक्ता है ना। सक्ता का अधिकतर अर्थ लोग ने कर्तृत्व, फलासक्त भी अर्थ कुछ उन्होंने लिया, तो शक्ति मैंने अभिमान युक्त ऐसा भी अर्थ लेते हैं। सक्ता कर्तृत्व अभिमान फलाभिसंधिभ्याम आसक्ता, ऐसा मसोनिका से दोनों भाषा दोनों ले रहे हैं, कर्तृत्व अभिमान और फलाभिसंबंधिभ्याम आसक्ता। ऐसा सक्ता कर्तृत्व अभिमान फलाभिसंधिना च मसुनकार भी दोनों ले रहे हैं। और भाष्यकार सक्ता कर्मणि अस्य इति विग्रह करके छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, इतना ही कह देते हैं। अविद्वान से अनात्मवित्त है वो, असक्त हसन इत्यादि जोड़ देते हैं उसके साथ। इन कोई व्याख्या भाष्यकार नहीं कर रहे हैं सक्ता का। इन टीकाकार लोग कुछ लोगों का कहना है दोनों ले लो, कर्तृत्वाभिमान
और फलाभिसंधि दोनों से युक्त कहो। कुछ लोग कहते नहीं नहीं केवल फलाभिसंधि से सख्त कहो, और कुछ कहने केवल कर्तृत्व से युक्त कह देना चाहिए। ऐसा अलग अलग टीका में अलग अलग बातें कुछ कुछ कह दिया है। तो यहां पर हमें क्या करना है, कर्तृत्व अभिनिवेश रहितत्व विद्वान में क्या है, कर्तृत्व अभिनिवेश रहितत्व है, फलाभिसंधि रहितत्व है, और सबसे बड़ा चीज जो है साकल्य वैकल्य के प्रति हर्ष और विषाद रहितत्व, ये विलक्षणता विद्वान के अंदर होता है। कर्म की साकल्यता और वैकल्यता को लेकर के अज्ञान में क्या होता है, हर्ष और विषाद होता है। पूर्ण रूप में संपन्न हो गया कर्म, बड़ा खुश हो जाता है, कहीं गड़बड़ा गया बड़ा नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। साकल्य और वैकल्य को लेकर के हर्ष और विषाद युक्त होता है अविद्वान, और विद्वान जो है हर्ष और विषाद से रहित होता है। इन विलक्षणताओं को यहाँ संकेत कर रहे हैं सक्त और असक्त शब्दों से। सक्ता इति सक्ता कर्मणि अस्य 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 मने अविद्वान सह कर्मणा फलम मम भविष्यति इति, कर्म के द्वारा फल मेरे को प्राप्त होवेगा इस भावना से। इति केचित कुछ लोग, कौन लोग, अविद्वान सो यथा कुर्वन्ति भारत, अविद्वान लोग जैसा कर्म को किया करते, कर्माणि कुरु कर्मणि कर्मणि सक्ता, कर्म में आसक्त हैं। किन रूपेण आसक्त हैं वो, भाष्यकार दृष्टिकोण से फलाभिनिवेश ही मुख्य है। क्या भाष्यकार क्या अर्थ कहते हैं, कर्मणा फलम मम भविष्यति इति कर्मणि अस्य अविद्वान सक्ता, ऐसा अर्थ कर दिया ना भाष्यकार ने। भाष्यकार का दृष्टिकोण में केवल फलाभि संबंधी अर्थ ले सकते हैं, अन्य लोग सब लोग कर्तृत्व अभिनिवेश को भी जोड़ दे रहे हैं। सक्ता कर्मणि, कर्म में आसक्त है। अस्य मने वह अविद्वान से अर्थ लिया जाएगा। कर्मणा फलम मम भविष्यति केचित् यथा कुर्वन्ति भारत, कर्म के द्वारा फल मुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसी आसक्त बुद्धि से जिस प्रकार से कुछ लोग कर्म को किया करते, कौन लोग, अविद्वान लोग, हे भारत कुर्या विद्वान आत्वित, उसी प्रकार से जो आत्वित है उसे भी करना ही चाहिए। तथा कुर्यात किंतु आसक्त सन, इतना अंतर है, आसक्त होकर करनी चाहिए। तद्वत किमर्थं करोधि, हाँ उनके जैसे आसक्त क्यों करना चाहिए, क्यों करेगा ये, तच्छृणु सुनो चिकीर्ष यथा कर्तुम इच्छुर लोक संग्रह, क्योंकि लोक संग्रह को करने की इच्छा से वो क्या करते हैं। अच्छा, लोक संग्रह करने की इच्छा से वे करते हैं। आनंद में दोनों ले रहे, आसक्त सन में कर्तृत्वाभिमानम फलाभिसंधि व अकुर्वन, अच्छा वाह दोनों नहीं ले रहे, विकल्प कर दिया। कर्तृत्वाभिमानम फलाभिसंधि व अकुर्वन नीति यावत, ऐसे बोल रहे आनंद गिरिकार। आप कहते ठीक है, एवं लोक संग्रह चिकीर्षोर मम आत्मविदो न कर्तव्यमस्ति अन्यस्य वा लोक संग्रह मुक्त्वा ततः तस्य आत्मविदः इदम उपदिश्यते। तदेवं लोक संग्रह चिकीर्षो हो, इसी प्रकार लोक संग्रह की इच्छा से मुझको तो देखो, मम आत्मविदो न कर्तव्यम अस्ति, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, अन्यस्य वा, और इसी प्रकार अन्य भी, जो कोई भी हो आत्मित, उसके भी वास्तव में कोई कर्तव्य नहीं है। लोक संग्रह वा मुक्त्वा, किंतु एकमात्र लोक संग्रह रूपा कर्म को छोड़ करके अन्य कुछ भी उसके लिए कर्तव्य नहीं है। अतः तस्य आत्मविदः इति उपदिश्यते, इसीलिए उस आत्मविद के लिए यह उपदेश दिया जाता है। क्योंकि ये इस तरह से आत्मवित्तों को लेना है जो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी हो। यहाँ पर आकर यहाँ दोनों प्रकार के लेंगे, क्योंकि जो उपदेश दे रहा है उन सबको लेंगे। उन उपदेश देने वालों को भगवान उपदेश दे रहे हैं। तुम दुनिया को वेदांत उपदेश देते वक्त सतर्क रहना, किसको वेदांत उपदेश देना, किसको उपदेश नहीं देना चाहिए, यह अधिकारी को देख के समझ के उपदेश देना चाहिए। क्योंकि अनधिकारी को आप दे देते हो उपदेश,
तो उसे अनर्थ ही होगा। चाहे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी प्रारकर्मवशात उपदेश दे रहा हो, लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह में भी उसे प्रारकर्मानुसार है ना, लोक संग्रहार्थ उपदेश देता है, या परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है, स्वयं अभ्यासरत है, भी मनन आदि कर रहा है, साथ साथ उपदेश भी दे रहा है, अभ्यास के अंग रूपे नहीं दे रहा है मान लो, तो वह व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिए हम किसको उपदेश दे रहे हैं, नहीं तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि यह उपदेश की बात आ गई है। उपदेश किसका होगा? अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी क्या उपदेश होना है? होगा तो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी को है ना, उस आत्मवेत्ता के ये उपदेश दे रहा, तस्य आत्मविद इदम उपदिश्यते, ये भाष्यकार कह रहे हैं। इसलिए प्रमुख रूपेण हमें परोक्ष ब्रह्मज्ञानी को ही लेना पड़ेगा, और वही उपदेश देता है, कर्तव्य रूपेण भी दे देता है कि अध्ययन अध्यापन करना मेरा कर्तव्य समझ रहा है वो। क्योंकि आगे जाकर देखिए इसी में, इसी श्लोक की व्याख्या में क्या कह रहे देखिए मधुसूदनी, नेक्स्ट पेज में 163 में 5 पंक्ति, चौथी, अनधिकारिणम उपदेशेन, अनधिकारिणम उपदेशेन बुद्धि विचालने कृते, जो अनधिकारी है उसको भी वेदांत उपदेश दे करके उसकी बुद्धि को कर्म से आपने हटा दिया, विचलित कर दिया, तो कर्म से श्रद्धा निवृत्त है, जो कर्म में श्रद्धा थी उसे निवृत्त हो जाएगा, और ज्ञान से अनुत्पत्ति, ज्ञान तो उसके अंदर अनधिकारित्व देव, अंतगुण शुद्ध है नहीं, उत्पन्न तो होना है नहीं उसके अंदर ज्ञान, तो होगा क्या? उभय भ्रष्टत्व से, तो उभय भ्रष्ट हो गया, और कर्म से भी गया ज्ञान से भी गया। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वो कहानी हो जाएगी उसकी, न कर्म का न ज्ञान का रह गया बेचारा। और इस विषय में याज्ञ स्मृति भी दे रहे, अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्धस्य, निकल कहा था, सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत, अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत, महानिरय जालेषु सतेन विनियोजितः। वह उपदेष्टा के द्वारा मन उन लोगों को नरक में ठेल दिया गया, जैसे गुरु चढ़ा नरक में ठेलम ठेला कहते हैं ना, यही बात है, वो गुरु और चढ़ा दोनों नरक में चले जाए। अथवा तेन से दूसरा अर्थ लेते हैं, ईश्वरेण नियोजित, ईश्वर ने विशेष नियोग कर देता है ऐसे लोगों को, सीधे नरक में डाल देता है, जो ज्ञानी होकर के सर्वम ब्रह्म कहता है या अर्ध ब्रह्म ज्ञानी होकर सर्वम ब्रह्म कहता है, ऐसे लोगों को सबको भगवान खुद नरक में डाल देंगे। इसीलिए अज्ञानी को, अनधिकारी को कभी वेदांत को उपदेश देना नहीं चाहिए। मालूम हो जाता है, क्यों नहीं मालूम हो जाता है, सब मालूम हो जाता है। आदमी दुरुपयोग कितना कर रहे नहीं देख रहा है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, अरे आप ही तो ब्रह्म है बोल देते हैं। अरे भाई किस बात में कह रहे आप भी ब्रह्म है, कहाँ कहना चाहिए बात है, कहाँ नहीं कहना चाहिए, नहीं सोचते हैं, है कि नहीं? अपने मतलब से वेदांत का प्रयोग करने वाले कितने लोग हैं, अपने स्वार्थ में सारी पंक्ति घटा लेंगे, और उनका जीवनचर्या देखो पूरा विपरीत है वेदांत का। न वेदांत में उनकी निष्ठा है वास्तव में, न वेदांत में जीवन यापन करना चाहते हैं। अंदर में अनेक बड़े बड़े कपोल जो है कामनाएं भरी पड़ी है, बड़ी बड़ी कामनाएं, और बाहर से जो है सर्वम ब्रह्म बोलते रहेंगे। इसलिए कहते हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी लोग जो उपदेश देते हैं तो बहुत सतर्क रहकर उपदेश देना चाहिए। जे कर्म करने के लिए उनको प्रोत्साहन करो, विशेष रूप में जो कर्मा सकते हैं उनको तो बिल्कुल ही उपदेश नहीं देना चाहिए। उनको कहो बिल्कुल कर्म करो, खूब करो। इसलिए यहाँ ये पूर्व पक्ष संभावना थी, वो तो पहले से कर्म आ सकते हैं, और कर्म तो बंधन कारण है ना, करुणा बदते जंतु हो। और आप इस तरह से करें, मान लो कोई कीचड़ में पड़ा है, उधर और कीचड़ फेंक दिया आपने, पहले से कीचड़ हो रखा है बेचारे को, उधर और कीचड़ डाल दिया आपने, वही हाल है। वो कर्म से पहले से बंधा हुआ है, कर्म आ सकते हैं, उसे कर्म छोड़ाना चाहिए, उल्टा और कर्म करो बोल रहा चाहिए। तब कहते हैं बात तुम्हारा कहना ठीक है, पंक निमग्ने पंक आक्षेपण वध प्रक्षेपण वध अनर्थम स्यात्
इति न कथम कहते हैं अंतकरण शुद्धत्वात् ज्ञान अनधिकारित्वात्। अंतकरण शुद्ध है, उसका ज्ञान का अधिकारी नहीं है, इसे उसको तो और कर्म में ही रखना पड़ेगा। सुअर को साबुन धोगे, साबुन से नहला करके रखोगे 100 बीमारियां आ जाएंगी। उसको सड़ने दो उधर थोड़े गंदगी में, तो उसको स्वास्थ्य ठीक रहता है। भैंस को पानी में ठहरने देना चाहिए, उसकी प्रकृति है। उसको एसी में रखोगे तो बीमार हो जाएगा, है ना। इसलिए कर्मासक्त आदमी भले कर्म में डूबा हुआ है, लेकिन उसको कर्म से निकलने के लिए कर्म से ही उससे कर्म से निकालना है। कर्म कराने से वो कर्म से निकलेगा। क्यों? कर्म कराने से उसका अंतरण शुद्धि होगी, अंतरण शुद्धि होने से वैराग्य जगेगा, अपने आप विवेक होएगा, अपने आप वो छूट जाएगा। कई बार कहता हूं, स्वयं छोड़ना नहीं, छूट जावे भला। जो स्वयं छोड़ता है कर्म वह जरूर फंसता है, और छूट जावे कर्म और ज्ञान में आगे बढ़ता है। अपने आप वैराग्य होना चाहिए कर्म के प्रति, अंदर से स्वतः ही विवेक बुद्धि से जो है आप जरा क्या करना है, कर्म तो शास्त्र ऐसे कर रहा है ना, कर्म में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ज्ञानी सब कुछ होता है। गुरु महाराज कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है, कर्म में क्यों करूं, ऐसा सोच के जो छोड़ेगा वो फंसेगा। इसे कहते हैं पंकलिप्ता नाम ऊपरी पुनः पंक्षेपणवत कर्मलिप्सुनाम पुनः कर्मसु एव प्रवर्तनम। तो अनुचित विचेत न, ऐसा नहीं हो सकता। अंतकरण शुद्ध भावात तत्वोपदेश अयोग्यत्वाच्च, ये हेतु है। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति क्या करना चाहिए? न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानां कर्म संजिनाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। बुद्धि भेदम न जनयेत, बुद्धि के प्रति बुद्धि भेदम न जनयेत। किनको, लेकिन किनके लिए कहा जा रहा है? जो अज्ञ हैं, कर्मसंगी हैं, उनके बुद्धि को विचलित नहीं करना, बल्कि उनको कर्म और करने के लिए प्रोत्साहन देना। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम। कैसे है वो? अज्ञानाम कर दिया, अज्ञ यही बोधन करा रहा है। अज्ञ का मतलब है अभी उसके अंतःकरण शुद्ध नहीं है और तत्वोपदेश योग्य नहीं है। किस लिए ऐसा निर्णय ले लिया आपने? अज्ञ शब्द से अर्थ कि कर्म संगीनाम, उस कर्म में ही अभी आसक्ति बनी हुई है। जो कर्म में आसक्त है उसे कभी भी कर्म से निवृत्त नहीं करनी चाहिए। यद्यपि आपको बल्कि बाहर से कर्म अनासक्ति दिखाई दे रहा हो, परीक्षा में जरूर उसको कर्म प्रवृत्त कराना चाहिए। किसी कारणवश कभी कभी कर्म से अनासक्ति आ जाती है, वैराग्य सा दिखता है, मरकट वैराग्य होता है, स्मशान वैराग्य जैसे होता है, क्षणिक होता है। उनको दोबारा कर्म में प्रोत्साहन, अरे आप बहुत बढ़िया काम करते, कहो तो रहो, कर देगा, लग जाता है। आप जैसे कोई कर नहीं सकता है, आप ही कर सकते हो इसका। जब करके आएगा तो और दो प्रशंसा की बात बोल दे, हमारे जैसे नहीं, क्या किया ध्यान नहीं, हाँ बहुत बढ़िया आपने किया। भले गड़बड़ भी हुआ और रखा हो, फिर भी उसको कहना पड़ता है लेकिन आप बहुत बढ़िया करते हो, ऐसे ही काम कर दिया करो ना, और थोड़ा खराब कर दिया करो तो चलेगा, लेकिन कर्म क्रिया कर्म करते रहो। लेकिन क्योंकि कर्म की अधिकारी है। सिर्फ बुद्धेर भेदो, भाष्यकार कहते हैं कि तस्मात् विद्यम उपदेशते, किम उपदेशते? नैति बुद्धेर भेदो, बुद्धि भेदो मया इदं कर्तव्यं भोक्तव्यं च कर्मणः फलमिति निश्चित रूपाया बुद्धे भेदम चालनम इति बुद्धि भेदः तम न जनयेत नोत्पादयेत। बुद्धि भेद की व्याख्या करते हैं, मम इदं कर्तव्यम, ऐसा मन में है किसी को, और भोक्तव्यं च कर्मणः फलमिति मया, मेरे द्वारा, मया इदम कर्तव्य एक हिस्सा, दूसरा मया भोक्तव्यम च अस्य कर्मण फलम, इस कर्म के फल को मेरे द्वारा भोगना है, भोगने योग्य है। ऐसा जो निश्चित रूपाया बुद्धि है, निश्चित रूपा बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर है, तादृश ज्ञान का भेदनम चालनम, उसको जो है बिगाड़ना, उसका नाम चालन करना, उससे हटा देना, ऐसी का नाम बुद्धि भेद है। तादृश बुद्धि भेद को तम न जनेत नोत्पादित, कोई दूसरे विद्वान को ऐसा कभी काम करना नहीं चाहिए। अज्ञानाम, क्यों? अविवेकिनाम,
क्योंकि वे अविवेकी हैं। अज्ञान मने विवेक वैराग्य आदि साधन से संपन्न नहीं है, ज्ञानोपदेश के योग्य वे नहीं है, अविवेकी नाम। कर्म संज्ञा कर्मणि आसक्ता नाम, और कर्म में आसक्त है आसंगवता नाम वताम, क्योंकि वे कर्म में आसक्ति वाले हैं, आसंग से युक्त हैं वो। तो उनके लिए क्या करना चाहिए फिर? किंतु कुर्यात जोशेत कारयेत, किंतु उनके द्वारा कर्म कराना चाहिए, उनके द्वारा कर्म कराना चाहिए। सर्वाणि कर्माणि कार्य, सब कर्मों को कराना चाहिए। सर्व कर्माणि कार्य, भाष्यकार कहते हैं सारे कर्म कराओ। कौन कराएगा? विद्वान जोशेत कारयेत। विद्वान का काम है कि ऐसे लोगों को देख करके उनसे कराना ही चाहिए। इसलिए क्या महात्माओं को ज्यादा गृहस्थियों के बीच में नहीं घूमना चाहिए। ज्यादा गृहस्थियों को गृहस्थियों के अनुसार उपदेश देता रहना पड़ेगा। गो उपदेश क्या देना? कर्म करने को उपदेश देना पड़ेगा। वो पूजा पाठ व्रत वगैरह उसी के चिंतन तुम्हारा होने लगेगा। फिर वही याद रखने पड़ेंगे ना बताने के लिए, बताना है ना। वो पूछे महाराज आपको रविवार व्रत करना है, तो कैसे करना है? रविवार व्रत के सारे विधि आपको याद करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। दिमाग में यही पूरा भरा रहेगा, दिन भर रात यही चलते रही, घूमते रहोगे, वेदांत तो छूटी जाएगी तुम्हारी। हाँ सच में 24 घंटा कोई ना कुंडली दिख रही है आपको, इसके ग्रह खराब, उसका ग्रह खराब है, झंझट ही झंझट। और उसकी ये करवाओ, उसकी वो कर्मकांड कराना, इसकी ये कर्मकांड कराना, और उसको व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो। इस झंझट में तुम जिंदगी बिता दोगे, वेदांत चिंतन छूट जाएगा, पीछे रह जाएगा वो। इसलिए ज्यादा गृहस्थियों के बीच में महात्मा को घूमना नहीं चाहिए। अपने वेदांत चिंतन यदि करना तो एकांतवास, इसलिए कहा गया अलग दूर हो जाओ, एकांतवास लो, अपने वेदांत चिंतन करो, तभी जाके काम बनता है। दिन भर रात भर यही सब लफड़ा दिमाग में चलते रहेगा, कहाँ वेदांत चिंतन होगा? जब बैठेंगे यही दिखेगा, वो भगत आएगा, उसको ग्रह ठीक कराना है ध्यान करोगे आप, क्या ध्यान होगा कि भक्त का ग्रह दिखाई दे रहे तेरे को। इसे सब त्यागना पड़ता है। ठीक है, संस्कार है, वासना है, ज्ञान है, समझो तो किसी भी कारण से लोकोपकार के दृष्टिकोण से सही कुछ समय कर दिया, लेकिन सारा जिंदगी उसी में व्यतीत कर देना बिल्कुल ठीक नहीं। कि आप विद्या सफल हो गया, कुछ दिन तो उपकार कर दिया आपने, विद्या का जो ऋण खत्म हो गया, छुट्टी पाई, और जिंदगी भर करते रह जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमेशा उनको कर्म में लगाए रखना है। गृहस्थियों को तो कर्म में लगाए रखना है, फिर कर्म का ज्ञान हमें चाहिए, कर्म का हमें कर्म के ज्ञान में लगे रहना पड़ेगा, फिर वेदांत ज्ञान छूटेगा आपका। एक दृष्टांत आते हैं, महात्मा विजय चतुर्मासी करते रहा, भगत को उपदेश देता रहा, वेदांत का बढ़िया उपदेश चल रहा है, वेदांत की चर्चा चल रही है, समझा रहे हैं उसको, सारा मिथ्या है, सारा मिथ्या है, सारा मिथ्या है, चल रहा है। होते होते चतुर्मा समाप्त होने से पहले एक बार एक चोर लोग आ गए घर में। भगत नीचे था, ऊपर मंजिल में महात्मा जी थे। महात्मा खटपट सुनाई दिया, क्या हो रहा है इधर, देखा लगता है बाहर का आदमी है। और भगत अपना मस्त सोया हुआ, अरे मिथ्या है जगत, मेरा क्या है, जा रहा है जाने दो, आ रहा है आने दो, ऐसा अपना सोच रहा है भगत नीचे लेटा हुआ। अब वो महात्मा का दिमाग खराब हो गया, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे रहते रहते चोर आके घुस गया, अरे मेरे भगत तो सो रहा है। अरे भगवान भी भक्त का पराधीन होता है, भगवान भी भक्त की रक्षा करता है, मेरा ड्यूटी है रक्षा करना। वह डंडा लेकर के चोर को भगा दे, जंगल तक चला गया, भागा तो भगा भुगो करके आया महात्मा। तब भगत उठा, देखा महात्मा जी कहाँ से आ रहे हैं, डंडा लेकर के ऐसा करे। महाराज कहाँ गए थे? काउंटर नहीं, कुछ नहीं, सवेरे तो शौच में जगह होते तो भी मान लेते हैं, काउंटर होता हाथ में। अरे चोर आया था, उसको मैंने भगाया। महाराज आप चोर को क्यों भगाए? आप तो कहते तस्करेभ्यो नमो नमः, नहीं, वह शिव ही तस्कर के रूप में आता है, सब रूप उसी का है, ये सर्वम ब्रह्म एव, तस्करों भी ब्रह्म एव, फिर उसको क्यों भगाया? महात्मा का दिमाग आया, बात सही कह रहा है, तो मैं तो उल्टा आसक्त हो गया इन चीज़ों में। मैं मेरा भगत का चोरी हो रहा है, मैं मेरा कहाँ से घुस गया मेरे अंदर?
विवेक आया उसको, क्या करें चतुर्मास पूरा नहीं हुआ है, अब वो दिन रात गिनते रहा, चतुर्मास होते वहां से भाग गया कमंडल लेकर के। ये होता है, ज्यादा एक जगह टिकेंगे ना वो आसक्ति वहीं घुस जाती है। इसे एक जगह ज्यादा नहीं, अगला जाओ अगले जाओ, पड़ाव बदलते रहो, वो ठीक रहता है। इसे कर्मणि आसक्तों क्या करना है, अज्ञान नाम, अज्ञान में अविवेक के नाम, कर्म से नाम, कर्मणि आसक्ता नाम आसंग होगा। किंतु कुरिया जोषित का सर्वकर्माणि विद्वान स्वयं तदेव विदिशाम कर्म युक्त अभियुक्त समाचरण। लेकिन विद्वान क्या करेगा, उनको प्रेरणा देने के लिए स्वयं भी करना चाहिए बोल दिया, गड़बड़ तो और हो गया। उपदेश देना तो नहीं कर्म का, कर्म करो, साथ में लगो, साथ में लग जाओ, तुम भी करो। विद्वान क्या करना चाहिए, स्वयं तदेव कर्म कुर्यात्, वही कर्म को समाचरण सम्यगाचरण करते हुए उसको जो चेत कार्य उससे भी करानी चाहिए। लेकिन सतर्क क्या कर दिया, करते 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 उसी में आसक्त नहीं होना। आप भी युक्त सन, युक्त सन, बिल्कुल युक्त होकर के समाहित चित्त वाला होना है, अपने इंद्रियों को संयुक्त करके संनियमित करके रहना है। जैसे देखो भगवान क्या कर रहे हैं इस समय का, जब उपदेश दिए उस समय क्या थे, वहां सारथी रूप में खड़े, युक्त सन कर्माचरण कर रहे हैं, अर्जुन आदि से युद्ध करा रहे हैं और खुद भी रक्षण रूपी कर्म कर रहे हैं। कर्म करते हुए दूसरे से कर्म करा रहे हैं, स्वयं भगवान में एग्जाम्पल बन के दृष्टांत बन गए। युद्ध स्वयं स्थित्वा यदा कृष्ण अज्ञर कार्यवान, जिस पर कृष्ण भी अज्ञों के द्वारा युद्ध को कराए और स्वयं संचालन रूप कार्य भी रथ संचालन रूप कार्य को भी करते रहे हैं, और पूरे काल में एक बार केवल थोड़ा सा वो आसक्त हो गए उस युद्ध में, आसक्त के समान आसक्त हुए हैं भीष्म को संकेत करने की। भीष्म को 9वें दिन क्या किया, रथांग पानी हो गए, रथ चक्र उठा, मारूंगा तेरे को, तूने वैसे युद्ध का अंत नहीं दिख रहा है, यार पार नहीं हो रहा है, मारने के लिए खड़े। रथ से उतरे और रथ के चक्र को उंगली में उठाए और भीष्म की ओर गए मारने। तो भीष्म ने सारा धनुष बाण निकाल के, आप यहाँ से मर जाओ, बहुत खुशी की बात, हाथ जोड़ दिए। तो भगवान को हो जाए क्या कर रहा हूँ मैं, घट से फेंक दिया उसको। मैंने कहा था कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगे, ये भी एक अस्त्री हो गया, आवाज उठाने का मामला बन रहा है, चुपचाप लौट गए। वैसे भीष्म समझ गया आप क्या कहना चाह रहे भगवान, और फिर भी लीला रचनी पड़ी भगवान को, द्रौपदी को लेके गई इत्यादि कहानी आप जानते हैं। इसलिए मैंने कहा शिक्षा देने के लिए उसको अकल ला रहे ना, तुम बाधक बन रहे हो धर्म का विजय में, कैसे उसको बुद्धि में जगावे, कुछ करना पड़ा, वो नाटक थी, लीला थी। युक्त, इसलिए युक्त थे, अभियुक्त समाचरण नीति, अविशाम कर्म, जो विद्वान का कर्म है वो खुद भी उसी कर्म को संयुक्त होकर के आचरण करता हुआ उस अविद्वानों से कराना भी चाहिए। ये वास्तविक सिद्धांत है। कैसे जोश कहते कहो, उपदेश देते तो कहो, अक्षयम हवै चातुर्मासी आजिना, अरे चातुर्मास इष्टि इष्टि को करने से अक्षय फल मिलता है। अरे मोक्ष क्या होता है, ज्ञान में से कुछ नहीं होता, कर्म से ही सब कुछ होता है, और कर्म से अक्षय फल मिलता है। अपामसुम अमृता भूमा, श्रुतियों को सुनाओ, अरे सौम्य करो, उसका सोम पियोगे यजमान, वो अमर हो जाता है, अमृत की प्राप्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ ज्ञान व्यान के चक्कर में पड़ रहा है, तो कर्म कर। पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम, हृदय में भी कहा उपासना करोगे तुम्हारे कुल में तुम पुत्र को देखोगे, पौत्र को देखोगे, बड़ा संतान धारा चलेगी, तुम्हारा विशाल जो है कुल जो है परंपरा चलेगी, ऐसे से फल मिलने वाला है। ऐसा कर्म करो, जीवे में शरद शतात्, है कि नहीं, कर्म को कर कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ऐसी सारी श्रुतियां बोलना चाहिए उसके सामने। तस्मात् धर्मम परम वदन्ति, श्रुतियां कहो
इसलिए सर्वश्रेष्ठ संसार में है तो धर्म ही है, यागारी है, ज्ञान व्यान कुछ नहीं होता है। भक्ति होती किनारे रख दो इसको, तुम्हारे लायक नहीं है ये सब चीजें। इस प्रकार से श्रुति स्मृतियां जो कर्म की प्रशंसा करने वाले श्रुति स्मृतियां हैं, कर्म फल की प्रशंसा करने वाले श्रुति स्मृतियां हैं, उनको ही उनके सामने उपदेश करना चाहिए। वहां वेदांत नहीं बोलना है गृहस्थी के सामने। हाँ, जो विवेक वैराग संपन्न हो करके सब त्याग करके आ गया हो, साधन संपन्न जो हो, उसी को दे सकते हैं। आश्रम किस लिए है? आश्रम किसके लिए है? आगत्य श्रवणम मननंच कुर्यात, आगत्य श्रवणम मननंच कुर्यात इति आश्रम। आओ, श्रवण मनन दो ही का काम यहाँ है। निधिध्यासन अरण्य कुर्यात, न तो आश्रम। वो तो अरण्य में होगा, आश्रम में नहीं होगा। वो तो एकांतवास चाहिए, ये सब बोला हूं। इसीलिए तुम लोग आश्रम में हो, तुम सीखने आओ, सीखो, और जिंदगी भर यहीं चिपको मत, जिंदगी भर की ठेका मत लो यहाँ की। तुम आए किस लिए हो? वो लक्ष्य को भूलो ही गए। तो उस लक्ष्य पाने का साधन तुमको यहाँ मिलता है आश्रम में। साधन को बटोरो और खिसको यहाँ से। साध्य सिद्धि यहाँ नहीं हो सकती है। और जो लोग यहाँ पर रहकर साधन प्राप्त कर चुके हैं, उनको अवश्य यहाँ से निकल जाना चाहिए। अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट तुम्हारा हो रहा है। तो इसलिए वो लोग जो सुने उन्होंने कहा कि बात तो सही कह रहा है, हम क्यों आए थे और कहाँ फंस गए। एक बार एक चील ने को पकड़ लिया, चील ने उड़ा के ले गया किसी चीज को, किसी भाग्यवशात उसके मुंह से छूट गया, गिर गया, वो खजूर का पेड़ फंस गया। भाग्य से खजूर से भी निकला, फिर भूल से भी तंदूर में नहीं फंसना, भस्म हो जाओ। तुम्हारा भी यही हाल है। अनेकों कर्मवशात तो संसार रूपी चील को मुंह में जो फंसा था, वहां से भाग्य से निकल गया है। और अभी आश्रम पे जो है ताड़ का पेड़ में तुम खजूर का पेड़ फंस गए हो। अब यहां से निकल गए, फिर तंदूर में नहीं जाना, सीधा जंगल चले जाना, इतना नाश हो जाएगा। यह आश्रम खजूर का पेड़ है, समझ लो। यहां लटके हो, फंसे हो, यहां से निकलो। नहीं निकलता है जो लक्ष्य कभी सिद्ध नहीं कर सकता। ठीक है, जीवन भर कर्म करते जीविता, इस जन्म तुम्हारा ऐसे जाएगा, अगले जन्म में तुम फिर अवसर मिलेगी, फिर धक्का खा के दोबारा ड्यूटी में आ जाना, क्या दिक्कत। ये तो रहेगा ना, तेरा शरीर बार बार मरेगा, लेकिन संस्था तो बनेगी, शताब्दी तो हो गई, और एक शताब्दी हो जाएगी, तुम आते रहना बार बार। इसीलिए पदों में चिपकना नहीं, अपना उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, ध्यान रखना। बात यह होती है आदमी इस लक्ष्य को भूल जाता है। इसे उपदेष्टा को समझ कर उपदेश देना कि कौन बैठा है सामने, अधिकारियों को देखो, उस हिसाब से उनको गृहस्थी को गृहस्थी के लायक उपदेश, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी के लायक उपदेश, सम्यक उपदेश देना चाहिए। जब मिक्स रहे, खिचड़ी है, तो ऐसे फटकार देना है जो सबके कान खड़े हो जाए। उपदेश देने का मतलब मनोरंजन नहीं है, मन को जगाना है। मन को जगाने के लिए उपदेश होता है, मनोरंजन के लिए उपदेश नहीं होता। और आज समस्या क्या है, सब मनोरंजन के लिए उपदेष्टा बन गए हैं, प्रवचन दे रहे हैं, मनोरंजन कर रहे दुनिया की। जगाओ, सो रहे हैं लोग, उनको जगाना तुम्हारा काम है, यदि उपदेश करना ही है तो। नहीं तो मत उपदेश करो, चुपचाप घर में बैठो। वाणी का गलत प्रयोग जो करते हैं ना, ये दुखदायक होता है। इसे यहाँ पर कहते करो, करते हुए समाचरण जोश युक्त। वे कैसे समाचरण? युक्त सन समाचरण। अपने आप को संभालते हुए आचरण करना है, अपने आप स्वयं में उसमें गिर नहीं जाना, उसमें फंस नहीं जाना है। करते कराते हुए स्वयं उसमें आसक्त हो जाए तो बेकार हो गया करते कराना, करना कराना दोनों। से करते कराते हुए रहना, लेकिन अपने आप को संभले हुए रहना, स्वयं फंसना नहीं है। ये ध्यान रखने के लिए भगवान यहाँ कहा है।